बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेडागोजिकल सॉल्यूशंस विद ताहिर अब्बास के साथ मैं हूं ताहिर अब्बास और आज मैं जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की 5वीं वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे इंक्वायरी मेथड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जब पूरी वीडियो सीरीज़ ये कंप्लीट हो जाएगी तब आपको किसी भी गाइड से रजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम। पहला आज का वन लाइनर कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट factor for a teacher is to understand the level of students' abilities and then use appropriate techniques। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है टीचर के लिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि सबसे पहले टीचर को पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ का कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, और फिर टीचर अपने स्टूडेंट्स के मुताबिक जो है जो मुनासिब टेक्निक है वो यूज़ करे। किसको कंसीडर करे? अपने स्टूडेंट्स को, उनके मेंटल लेवल को कंसीडर करके वो अपनी टेक्निक्स जो है वो यूज़ करें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ आ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ये कौन सी लर्निंग है? टीचर सेंटर्ड नहीं है। इंक्वायरी लर्निंग जो होती है वो कौन सी होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, रिवॉल्व्स अराउंड स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग ये क्या है? जो पहले लर्निंग होती थी पैसिव होती थी, जामिद होती थी, अब वो एक्टिव लर्निंग की तरफ चली गई है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है ये एक शिफ्ट थी जिसने लर्निंग को पैसिव से एक्टिव बना दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर है वो है कि इफ़ देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स दे टीचर्स यूज़ अंडर द की टर्म इंक्वायरी अप्रोच। क्या है कि इंक्वायरी अप्रोच जो है इसके अंदर कोई एक ही नहीं है, कि एक ही तरीका नहीं है। तो इसके अंदर बाकी जो है बहुत ज़्यादा मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो कि टीचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक ही टेक्निक या एक ही मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इंक्वायरी, वो आगे डिस्कस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इंक्वायरी अप्रोच रूट्स इन सोक्रेट्स लॉजिकल थिंकिंग। तो इसका जो जड़ें हैं किससे मिलती हैं? जो सुकरात का तरीका था, मंतकी सोच वाला तरीका, लॉजिकल थिंकिंग वाला, तो उससे इसकी जड़ें मिलती हैं। अब देखें, इंक्वायरी अप्रोच क्वेश्चन शुड बी लिंक बिटवीन नोन एंड अननोन। इंक्वायरी अप्रोच के अंदर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होने चाहिए? उनके दरमियान एक लिंक होना चाहिए नोन से, जिसका बच्चे को पता है उससे उसकी तरफ जाएं जो बच्चे को नहीं पता होता। ठीक है जी। नोन से अननोन की तरफ क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए। अब देखें, टीचर्स प्रेफर इंडक्टिव मेथड। टीचर्स जो होते हैं वो किस किस्म के मेथड को प्रेफर करते हैं? वो होता है इंडक्टिव मेथड। उसके बाद इंडक्टिव मेथड इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। इंडक्टिव मेथड को क्या कहते हैं? डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है जी कि चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा जो है जो उसका सबसे फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है जो उसने खुद हासिल किया, तो वो बच्चा चीज़ें ऑब्ज़र्व करके जो हासिल करता है वो बच्चे का फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर है कि डिडक्टिव रीजनिंग इज़ आल्सो कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो डिडक्टिव रीजनिंग को क्या कहते हैं? टॉप, ऊपर से नीचे जाने वाली अप्रोच। ये भी याद रख लेंगे MCQs में। उसके बाद डिडक्टिव मेथड डज़ नॉट गिव न्यू नॉलेज बट हेल्प्स टू एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो ये ऐसे MCQ पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट गिव न्यू नॉलेज बट हेल्प्स टू एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो आपको पता डिडक्टिव नॉलेज जो डिडक्टिव मेथड होता है ये नया नॉलेज नहीं देता, बल्कि जो अगला ही नॉलेज आपके पास होता है उसको एक्सप्लोर करता है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करता है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड जो है इज़ आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। तो आपने याद रख लेना है डिडक्टिव मेथड जो होता है इसको मेथड ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। डिडक्टिव मेथड को मेथड ऑफ वेरिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? वेरीफाइज एग्जिस्टिंग थीरीज़ एंड लाज। तो जो थीरीज़ और लाज हमारे पास मौजूद हैं ये उनको वेरीफाई करता है, उनकी तस्दीक करता है, इसलिए इसको वो कहते हैं जी मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है
जो वन लाइनर है वो है कि डिडक्टिव मेथड कैन बी टीचिंग मेथड्स कैन बी इंडक्टिव, डिडक्टिव और सम कम्बिनेशन ऑफ द टू। तो टीचिंग मेथड जो है सिर्फ ये नहीं हो सकता कि डिडक्टिव हो या इंडक्टिव हो, बल्कि क्या हो सकता है, इन दोनों का ये कम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वन लाइनर है वो क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मूला और प्रिंसिपल फॉल्स अंडर इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि कोई कानून बनाए जाते हैं, कोई फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। अगर कोई कानून बनाए, कोई फार्मूला बनाए तो वो किसके अंदर फॉल करता है, इंडक्टिव मेथड के अंदर। और जो उसका इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेट फार्मूला और प्रिंसिपल इज़ डिडक्टिव अप्रोच। तो क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच क्या करती है कि जो इंडक्टिव अप्रोच के ज़रिए आपने फार्मूला या प्रिंसिपल बनाया, तो जो डिडक्टिव अप्रोच होती है उसको क्या करती है कि रियल लाइफ में उसको अप्लाई करती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वन लाइनर के टीचिंग शुड बिगिन इन इंडक्शन एंड एंड इन डिडक्शन। टीचिंग जो है स्टार्ट कैसे होनी चाहिए, इंडक्टिव मेथड से स्टार्ट होनी चाहिए और डिडक्टिव मेथड पे एंड होनी चाहिए, रिकमेंडेड मेथड है। अच्छा, इंडक्टिव मेथड इज़ एन एंसेस्टर ऑफ डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है वो क्या है, ज़्यादा पुराना है, डिडक्टिव मेथड जो है वो नया मेथड है। तो याद रख लीजिएगा, एंसेस्टर होते हैं, आबाओ अजदाद को कहते हैं। तो इंडक्टिव मेथड जो है ये पुराना मेथड है और डिडक्टिव मेथड जो है वो नया मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास जो वन लाइनर है वो है कि रियलाइजिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो है वो पहला स्टेप कौन सा है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता हो, प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना जो है वो हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास जो वन लाइनर है वो है कि अप्लाइंग द सोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन द लाइफ सिचुएशन इज़ द लास्ट स्टेप। पहला स्टेप हमने देख लिया कि पहला स्टेप जो है वो कौन सा है, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना। और जो दूसरा जो हमारे पास लास्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड के अंदर वो है कि अब जो साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है आपकी जो और उसका आपको सोल्यूशन मिला है, आपने उसको लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना। उसके बाद इन साइंटिफिक मेथड लर्नर ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो साइंटिफिक मेथड के अंदर जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने प्रॉब्लम जो हैं वो खुद हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने क्वेश्चंस वगैरह या अपने प्रॉब्लम्स वगैरह वो खुद से सॉल्व करे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन साइंटिफिक मेथड द लर्निंग प्रोसेस इज़ इंडिपेंडेंट। क्या होता है, पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने खुद से काम करने की कोशिश करता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना टीचर्स के ऊपर ना अपने फेलो स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक मेथड जो होता है लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। रिसेंटली द रोल ऑफ टीचर हैज़ बीन मिनिमाइज टू अ गाइड और अ फैसिलिटेटर। अब क्या हो चुका है कि ये जो इस तरह के साइंटिफिक मेथड आ चुके हैं, तो टीचर का रोल जो है वो अब पहले जैसा ट्रेडिशनल नहीं रहा, बल्कि टीचर अब जो है ये गाइड बन चुका है, ये फैसिलिटेटर बन रहा है, जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है या स्टूडेंट्स को गाइड करता है। काम अब बच्चे खुद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दी कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गोज़ बैक टू 1950 एंड 1960। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट का जो ये दौरानिया है, ये किस साल से शुरू हुआ था, ये 1950 और 1960 के अशरों के अंदर इसका कंसेप्ट जो है वो दुनिया को पता चला था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ आल्सो सिमिलर टू जॉन डेविस कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है और लर्निंग बाय डूइंग है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। उसके बाद इंक्वायरी मेथड इज़ आ कंटिन्यूस मेथड। जो इंक्वायरी मेथड होता है वो कंटिन्यूस मेथड होता है, मतलब एक सवाल के बाद सवाल दर सवाल, एक क्वेश्चन, फिर उसका काउंटर क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस मेथड है, मुसलसल, और ये जारी तरीका है। इसके बाद है इफ़ेक्टिव इंक्वायरी इज़ मोर देन आस्किंग क्वेश्चंस। जो इफ़ेक्टिव इंक्वायरी होती है वो क्या होती है, मोर देन आस्किंग क्वेश्चन, ये सवाल पूछने से ज़्यादा होती है, क्योंकि सवाल जो होते हैं वो एक दो एस्पेक्ट्स को से मुतल्लिक होते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी से सवाल जो जवाब होता है उससे जवाब होता है। हम वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सवाल हमने अपने क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लान करके रखे होते हैं, लेकिन इंक्वायरी के अंदर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मली
प्लान नहीं होते, वो जवाब जो होता है उससे आगे अगला सवाल जो है वो निकलता है। तो ये क्वेश्चन से बढ़कर है, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द इंक्वायरी अप्रोच इज़ मोर फोकस्ड ऑन यूजिंग द लर्निंग कंटेंट्स टू डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो इंक्वायरी अप्रोच होती है वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि कंटेंट के ज़रिए क्या कि जो मवाद है बच्चे के बाद, जो बच्चे ने मवाद पढ़ा है, जो सीखा है, उससे बच्चे की दो स्किल्स को जो है वो अपग्रेड किया जाए। एक तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको प्रोसेस करने की, उसको समझने की सलाहियत, और दूसरी कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम जो हैं वो खुद से सॉल्व कर सके। द टीचर्स हु यूज़ इंक्वायरी रिप्लेस लेसन प्लान विद फैसिलिटेटेड लर्निंग प्लान। अब वो टीचर जो क्या करते हैं, इंक्वायरी मेथड या इंक्वायरी अप्रोच जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो अपना लेसन प्लान जो होता है वो ट्रेडिशनल लेसन प्लान नहीं होता उनका, वो अपने लेसन प्लान को रिप्लेस करते हैं किससे, फैसिलिटेटेड लर्निंग प्लान के साथ। तो इंक्वायरी अप्रोच में टीचर का जो लेसन प्लान होता है वो फैसिलिटेटेड लर्निंग प्लान होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंक्वायरी लर्निंग फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। इंक्वायरी लर्निंग किसके ऊपर फोकस करती है, नॉलेज से भी ज़्यादा वो किसके ऊपर फोकस करती है, स्किल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर स्किल्स हों ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद से सॉल्व कर सके। उसके बाद है जी इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर इज़ फ्रीक्वेंटली द क्वेश्चनर। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारे रवायती क्लासरूम होते हैं उनमें जो सवालात होते हैं वो कौन पूछता है, टीचर पूछता है, तो क्वेश्चनर हमेशा टीचर होता है। लेकिन जो इंक्वायरी होती है इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन क्लासरूम। तो क्या है कि ये मुश्किल होता है कि इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसके क्लासरूम के अंदर के टीचर को लोकेट करना, उसको एक जगह पे देखना, ये मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या होती है, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि इसमें क्या होता है ना, अब टीचर और स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, टीचर भी क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चनिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स ऑफ लाइफ इज़ बेनिफिट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की आदत की बेहतरी, जो आपकी मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इस वक्त जारी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये क्या करता है, इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसके अंदर बेहतरी रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।